या ढोलक खरीद ले वो मोल लई ले वो बदल ले वो बनवा ले वो ढोलक आ गई बिक्री वाली ढोलक खरीद ले वो ढोलक या वो ढोलक मोल लई ले वो बदल ले वो बनवा ले वो ढोलक लखनऊ की गलियों में ढोलक वाले चाचा पहचान बन गए हैं। जब भी निकलते हैं साइकिल से निकलते हैं और ढोलक की थाप पर उंगलियां जब ये फेरते हैं तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं। सब इनकी तारीफ करते हैं और ये सिलसिला पिछले 50 सालों से जारी है। 65 साल से ज्यादा इनकी उम्र हो गई, लेकिन जो जोश है अभी भी युवा है। जोश लड़कों की तरह है और हर रोज हिंदू जो मोहल्ले हैं वहां जाते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल माने जाते हैं। सही चाचा, जब आप आ रहे थे तो हम देख रहे थे तमाम लड़के कह रहे थे कि ढोलक वाले चाचा आ गए। सुनते हैं जब तो कैसा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है कि चाचा आ गए ढोलक बेचने के लिए। चाचा आ गए, चाचा आ गए, चाचा नमस्कार बोलते हैं लड़के। हाँ, सब लड़के बोलते हैं चाचा नमस्कार और ठीक है, हाल चाल सब पूछते हैं। हाँ। कितने साल हो गए आपको? अरे साहब, अभी समझ लो कि बचपन से लेके जब होशियार हुआ, जब से मैंने धंधा ही करने लगा ढोलक का, अब 60 के लगभग से ऊपर ही होने वाला हूँ। अब ये नहीं पता है कि कितना हो गया, इतना नहीं बता सकता हूँ, पढ़े लिखे तो है नहीं हूँ। हाँ, लेकिन 60 से लगभग ऊपर ही होंगे। अच्छा, 50 साल तो हो ही गया आपको ढोलक बेचते हुए? इससे तो कम नहीं होगा, 50 नहीं होगा तो 45 तो हो ही गया होगा, है ना? 50 हो गया होगा तो 45 जरूर हो गया होगा। हाँ। सबसे ज्यादा जो ढोलक है आपका किन इलाकों में बिकता है? सबसे ज्यादा ढोलक मेरा हिंदू भाई में बिकता है। हाँ, हिंदू धर्म भाई में ज्यादा बिकता है। हाँ, मुसलमान में बहुत कम बिकता है, 100 में कहूँ 1। तो वहाँ पे ये लोग हिंदू लोग नहीं कहते कि नहीं हम सही चाचा का ढोलक है, हम नहीं लेंगे, हम नहीं बजाएंगे, हम नहीं खरीदेंगे? नहीं, खरीदते हैं हिंदू भाई, तो पहले घोड़ा के खरीदते हैं, नमस्कार बोलते हैं और भाई खरीदते हैं हिंदू भाई। हाँ। लेकिन जो देश में माहौल बन गया है, बड़ा परेशान करने वाला माहौल है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। ये तो परेशान करने वाला, लड़ाने वाला है। हाँ, हिंदू मुस्लिम को यानी भारत को बदनाम करने वाला कि भारत हमारा इस तरह से हो रहा है, ये बदनाम करते हैं। हाँ। आपको कभी सामना करना पड़ा कि किसी ने कहा हो कि नहीं आप मुस्लिम हैं, किसी ने कहा हो नहीं ये हिंदू इलाका है? कुछ नहीं, हमारे जब से घूम फेरी करने लगे 50 साल हो गए, लेकिन मुझे ये बात की कोई नहीं हिंदू भाई कहा। हाँ, मैं मुसलमान तो हूँ, लेकिन कोई हिंदू भाई ये नहीं कहा कि आप क्यों ढोलक बेचते हो, कि क्या कर रहे हो। और आराम से बुलाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, खिलाते हैं, ढोलक खरीदते हैं, मढ़ाते हैं। अच्छा, चाय पानी भी होता है? हाँ, बिल्कुल आराम से। अब अभी आप लाओगे तो भी पीऊंगा। हाँ, अभी खाना खिलाओगे तो भी खाऊंगा। हाँ, तो और जिंदगी चली जा रही है। अरे जाने दो, जो वक्त आई जाएगी तो मौत आ जाएगी, और क्या होगा। अच्छा, ढोलक बजा रहे थे, जरा एक बार फिर से जो तमाम लोग देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं बजा दूंगा, उसमें बजाने तो मेरा धंधा ही है साहब। कैसी लगी ढोलक की आवाज साहब? बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अच्छा लगा ना ढोलक की आवाज? जब जरूरत पड़ेगी, कहीं शादी वादी होगी ढोलक घर में, तो बताना, मैं दे दूंगा ढोलक। अच्छा, जो ढोलक खरीदते हैं सबसे ज्यादा उपयोग इस ढोलक का कहाँ होता है? सबसे ज्यादा ढोलक बस हिंदू भाई मोहल्ले में होती है। सबसे पहले ढोलक पूजी जाती है। ब्याह शादी में पूजी जाती है, मंदिरों में जाती है तो ढोलक पूजी जाती है, बिना पूजे किसी को दी नहीं जाती है। मतलब एक जो ढोलक है इसको बनाते हैं सईद खान, सईद भाई बनाते हैं, और सईद भाई बनाते हैं और हिंदू परिवारों में जाता है और इसकी पूजा होती है। हाँ, ढोलक की पूजा होती है। जैसे आपके यहाँ शादी हुई तो कोई मांगने को आया तो कहे अभी नहीं, पूजा कर लूंगी तब ढोलक दूंगी। बिना पूजा करे हुए ढोलक दी नहीं जाती है किसी को, जब ब्याह शादी होती है। कितना खूबसूरत है, सोचिए ये हिंदुस्तान हमारा। सईद भाई ढोलक बना रहे हैं और हिंदू परिवार में जाकर उसकी पूजा हो रही है। बिल्कुल पूजा हो रहा है। हिंदू भाई के ठीक से बात कर रहा हूँ मैं, है ना? है ना कि गलत कह रहा हूँ भाई? हंसी हंसी से बात कर रहा हूँ, खुशी से बात हो रही है। लेकिन जब आप सुनते हैं देश में तमाम ऐसी बातें होती हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें होती हैं, धर्म की बातें होती हैं, तो उस वक्त दुख होता है?
अब दुख यही होता है कि अपने भारत को बदनाम करते हैं। दुख यही होता है कि अपने भारत को, अपने देश को बदनाम करते हैं कि इस देश में ऐसा होता है, वो बदनाम करने वाले करते हैं। हाँ, सरकार को क्या कहेंगे? सरकार कैसे? सरकार की कोई वो नहीं है, सरकार तो बहुत अच्छी है, सरकार तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम जैसे लड़ाने वाले राजनीतिक वाले कि इसको बदनाम कर दें भाई को, नए हिंदू भाई को बदनाम कर दें, नए मुस्लिम भाई को बदनाम कर दे, इधर उधर लड़ा देते हैं, तो इसी तरह से बदनाम करते हैं। और देश में ना होगी ना मोदी, किसी की कमी नहीं है। तो आपने तारीफ कर दी योगी और मोदी की। योगी जी का कोई काम ऐसा बताइए जिसको जो योगी जी का कोई ऐसा काम बताइए जो आपको अच्छा लगा हो। हमको योगी जी का सब काम अच्छा लगा है कि भाई कोई ऐसी चीज की तकलीफ नहीं है, चाहे जहाँ अपना झुग्गी लगाए रहे हैं, हमको ऐसी तकलीफ नहीं है। अब झुग्गियाँ लगाए पड़े हैं, लखनऊ में घर रहने वाला गोंडा का हूँ, तो कोई तकलीफ ही नहीं, तो क्या उसको बता दो तारीफ योगी मोदी की है या नहीं है? बताइए। जैसे मैं यहाँ पढ़ा हूँ और यहाँ पर मुझे कोई तकलीफ नहीं, अपने बच्चों के लिए यहाँ धंधा कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, कोई चीज की तकलीफ ही नहीं है मुझे, तो उसमें मुझे कोई चीज की कमी नहीं, तो क्या कहा जाए। लोग कहते हैं कि मुस्लिमों के सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन योगी जी हैं। नहीं नहीं, ये तो कहावत है। योगी जी जहाँ पर हैं वहाँ पर क्या मुस्लिम नहीं है? वहाँ पर तो मुस्लिम है। अब बूझ लीजिए, वहाँ पर मुस्लिम है, जहाँ योगी जी गोरखपुर के, हमारे उधर गोंडा की गोरखपुर के हैं, हम भी गोंडा के, योगी जी हमारे गोरखपुर के हैं, तो एक ही थोड़ा जिला में कौन फर्क, तो हमें नहीं तकलीफ होती, जो तकलीफ ही नहीं है, हम भी तो मुस्लिम है, हमें तकलीफ नहीं, तो क्या बता दूं। हाँ, अच्छा, मोदी जी की भी तारीफ कर रहे थे आप। हाँ, तो भाई मोदी जी की, भाई उन सरकार है मोदी जी की तारीफ ये कर रहा है, जो कोई चीज राशन देते हैं मोदी जी और हर एक चीज की कमी रही है, तो क्या उसकी तारीफ नहीं करूं तो क्या करूं भाई। राशन मिलता है आपको? हाँ, बिल्कुल राशन मिलता है। जय परिवार हूँ तो परिवार का राशन मिलता है, हर एक महीने में राशन मिलता है, फ्री राशन मिलता है, कोई पैसे पड़ते नहीं। लेकिन आपने योगी और मोदी की तारीफ करी है, जो कट्टरपंथी हैं, अगर वो सुनेंगे तो आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। बनेगी तो फिर मुसीबत बनेगी, जो तारीफ करने में योगी मोदी, इसमें रिकॉर्डिंग होगा, योगी मोदी फिर मदद करेंगे। हाँ, मगर किसी के उनके कट्टरपन्नी के लिए करता होगा तो मोदी योगी तो मदद करेंगे मेरी। बाकी जिंदगी मस्त चल रही है? अरे जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, खाता कमाता हूँ, चाहे जमीन में लेट जाऊँ कोई तकलीफ नहीं। हाँ, जहाँ साइकिल खड़ी कर दूँ यहाँ लेट जाऊँ, कोई तकलीफ ही नहीं। नींद अच्छी आएगी? बिल्कुल अच्छी नींद आएगी भाई, मेहनत करता हूँ, नींद लग जाती है। तो ये देश जो है वो गंगा जमुनी तहजीब है यहाँ पे। क्या कुछ कहेंगे देश के लोगों को? देश के लोग, मेरा भारत अच्छा है, सबसे अच्छा देश है मेरा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत शुक्रिया। सईद है भाई है, 65 साल से ज्यादा उम्र हो गई, 50 सालों से ढोलक बेच रहे हैं और कह रहे हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरे साथ बस इतना ही, एक फिर किसी नई कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।